मरकज़ में किसकी होगी सरकार, सियासी जमातों का फॉर्मूला तैयार। इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली जमात का 3 साल के लिए वजीर आजम होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम बनेगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत कर दी। MQM, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला होगा। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान से जल्द मुलाकात मुतवक्के। इलेक्शन के बाद बनने वाली नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के बाद 21 रोज के अंदर नई असम्बली का इजलास होगा। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। इलेक्शन के बाद 14 रोज के अंदर 9 मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन के बाद 60 खवातीन और 10 अकलियती सीट्स मिलेंगी। आज़ाद अरकान को 3 रोज के अंदर किसी पार्टी में शमूलियत का वक्त मिलेगा। शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब होने वाले 5 अरकान असम्बली की मुलाकात। सरदार शमशेर मजारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन मजारी, साहिबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी मुलाकात करने वालों में शामिल। तमाम अरकान का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का वलीन एजेंडा मुल्क और कौम की मौशी खुशहाली है। जहांगीर तरीन का IPP की चेयरमैनशिप और सियासत छोड़ने का ऐलान। जहांगीर तरीन के इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया, मुखालिफिन को मुबारकबाद। IPP के दीगर अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले, जाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। बतौर अमीर जमात इस्लामी में इंतखाबात में कामयाबी हासिल ना कर सका। जमात इस्लामी के कारकुनों ने दिन रात इलेक्शन में काम किया। जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल होगी। पंजाब में नून लीग उम्मीदवारों की तादाद 146 हो गई। 6 MPA मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। आइंदा 2 रोज में मजीद आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल होंगे। वजारत उज़्मा के हवाले से पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारिर की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर देते हैं। इंतखाबी नताइज का लदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकिर नशवी के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत है क्योंकि अभी इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। क्या दरख्वास्त गुजार पहले RO के पास दरख्वास्त दायर करने के पाबंद नहीं। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्तों की तफसील मांग ली। मरियम नवाज को महारानी बोलने पर शहजाद फारूक के वकील और आजम नज़ीर तारर में तल्ख कलामी। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का केस सुनने से इनकार। समाअत के आगाज पर शहजाद अकबर के वकील का कहना था कि हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन लड़ा है, जिस पर जस्टिस अली बाकिर नशवी ने उनको टोका कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं केस नहीं सुनूंगा। आजम नज़ीर तारर की दरख्वास्त गुजार के वकील को अदब से बात करने की हिदायत। जवाब में वकील ने कहा कि आप कौन होते हैं मुझे बात करने से रोकने वाले। PP 155 में RO के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकिर नशवी ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से वोटों की दोबारा गिनती के अहकाम देने की इस्तदा की थी। सानहा 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की प्लानिंग हो रही है। ऐसा कोई अमल ना दोहराया जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा।
मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला वफाकी हुकूमत का था। इलेक्शन नताइज पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। निमोनिया से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। पंजाब में मजीद 3 बच्चे जाँ बहक। सुबह भर में 290 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 110 केसेस सामने आए। चिल्ड्रन अस्पताल में 50 से जायद बच्चे ज़ेर इलाज। जिनास सर्विसेज जनरल और गंगाराम अस्पताल में बच्चों का रश। फोक के जाते ही स्मोग ने दोबारा कंट्रोल संभाल लिया। शहर का हालिया औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर तक जा पहुंचा। कहीं 500 से ऊपर और कहीं 400 के आसपास। कैंट में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 515 रिकॉर्ड किया गया। यूएमटी के नवाह में 434, गुलबर्ग के इलाकों में 431 के करीब। माहिरीन ने स्मोग की औसत शरह 200 से ऊपर जायद होने को मुज़रे सेहत करार दिया है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात की इब्तदाई डेट शीट तैयार। पार्ट 2 के इम्तिहानात का आगाज 19 अप्रैल से होगा। पहले रोज 3 इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे। पार्ट 1 के इम्तिहानात 7 मई से 22 मई तक होंगे। आखिरी रोज कंप्यूटर साइंस मजमून का इम्तिहान होगा। तालीमी बोर्ड का पेपर मार्किंग के कवायद और जवाबित में तब्दीली का फैसला। मुशावरत से नए SOPs तैयार होंगे। आइंदा 2 के बजाय 3 साल मैट्रिक और इंटर के असातिज़ा से पेपर मार्किंग करवाई जाएगी। गलत मार्किंग पर सरकारी टीचर का सालाना इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। नए SOPs इंटर इम्तिहानात के बाद PBCC को मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। कुर्तबा कॉम्प्लेक्स से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। मुलजिमान सप्लाई लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली 7 केबल कब्जे में ले ली गई। कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर भी कब्जे में ले लिया गया। जनवरी में तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माह तरसीलात $2 अरब 40 करोड़ रहीं। दिसंबर में तरसीलात $2 अरब 38 करोड़ थी। रवा माली साल के 7 माह के तरसीलात $15 अरब 83 करोड़ रहीं। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात 3% कम हुई।